देखिए आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर फ्रॉम लॉग टेबल। क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादातर जो है आजकल जो है कैलकुलेटर का यूज करके लोग जो है लॉग टेबल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें जो होता है, अब तो स्टूडेंट जो होते हैं वो उन्हें लॉग टेबल दिया जाता है या लॉग टेबल का यूज करना होता है। तो बहुत से जगह पे जो होते हैं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ हम लोग लॉग टेबल से वैल्यू को फाइंड करते हैं और उससे हम लोग अपने क्वेश्चंस में उस नंबर्स के वैल्यू को लॉग वैल्यू को हम लोग लिख करके उसका सॉल्यूशन हम करते हैं मैथ के या अदर जो भी पार्ट होते हैं उनमें। तो जैसे हम लोग मैनेजमेंट में, स्टैटिस्टिक्स में, आपको मैथमेटिक्स में, और यहाँ पर आपको देखते हैं जैसे केमिस्ट्री वगैरह हुआ, तो इसमें भी हम लोग बहुत जगह भी यूज करते हैं लॉग का। तो लॉग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जाते हैं उनको भी, और जो 11th-12th में होते हैं उन्हें भी, और इवन ICSE के जो बच्चे हैं उनको तो 9th से ही लॉग का वैल्यू वगैरह को मतलब माइंड में रखना होता है, पढ़ना होता है। तो हम लोग को चाहिए कि इसको नॉलेज में रखें, और बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक जो है ऐसा क्लास अटेंड करें कि ताकि बच्चे जो है उनको समझ में आ जाए कि ये लॉग कैसे फाइंड करते हैं और कैसे इसको हम लोग टेबल से इसको फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग इसमें जो है देखेंगे कि हम लोग किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये के है, के कोई नंबर है, मान लीजिए रियल नंबर है और ये पॉजिटिव है। तो इस के नंबर को हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 0 पॉइंट, ये क्या है 0.ABCD इंटू 10⁻n। तो ये जो है आपको 10⁻n, तो ये इस तरह से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन इसी नंबर का हम लोग देते हैं। तो वो सब चीज़ आप लोग को देखे होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन हमें जो है अभी जो है केवल लॉग को निकालने के लिए जो भी नंबर पॉजिटिव रियल नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, इसमें है हमें यहाँ पर ये जो है आपको 0.ABCD, क्या है 0.ABCD इंटू 10⁻n। तो अब जो है हमें इसको नंबर को 10 बेस कॉमन लॉग होता है, तो इस 10 बेस के साथ में रखना है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा n-1। n क्या है ये वाला पावर, 10 का पावर जो है उसको हम लोग यहाँ रखेंगे वैल्यू को, और -1 करेंगे। प्लस में मंटीसा होता है, तो मंटीसा ये जो वर्ड है ये आपको लॉगरिथमिक वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अब हमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और इस मंटीसा को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो लॉग के वैल्यू में दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को मंटीसा बोलते हैं। यानी जो लॉग का वैल्यू होता है उसमें पॉइंट के पहले वाला जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को मंटीसा और फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग देखेंगे कैसे, इसको देखेंगे कैसे लॉग टेबल से। तो हम लोग स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स को हम लोग ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो पहले हमें ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, AB को लेना है। तो AB को जो देखेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे आपको फर्स्ट कॉलम, जिसको हम लोग n बोलते हैं। तो हम टेबल से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा। तो देखिए हमारा ये रहा लॉग टेबल, एक लॉग टेबल रखे हैं ताकि इसको हम लोग रफली जो है समझने के लिए। तो देखिए लॉग टेबल में जो पहला कॉलम होता है उसमें n हम कैपिटल देते हैं, नंबर होता है। तो ये जो होता है तो इसमें हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, और ये जो है आपको 99 तक होता है। तो 99 तक हम लोग को चलना होता है। तो हम लोग 2 डिजिट जो पहले लेते हैं AB, जो मैंने लिखा है यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ये जो ए और बी है तो ये 2 डिजिट हम लोग पहले कैपिटल एन में देखते हैं यहाँ पे, और बाकी का जो ये सी है इसको हम लोग यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक कॉलम में देखते हैं। सी का वैल्यू 0 से 9 तक देखते हैं। उसके बाद ये जो 4th डिजिट होता है डी, इसको हम लोग मीन डिफरेंस, ये MD लिखा जाता है, तो मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो मीन डिफरेंस 1 से लेकर के 9 तक का होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर का कैसे करते हैं। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है, वो कैसे, तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए पहला स्टेप मैंने बताया कि ये जो AB है इसको आपको फर्स्ट कॉलम N में देखना है, जिसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, वही कैपिटल N लिखा जाता है। तो ये होता है फ्रॉम लॉग टेबल। दूसरा सेकंड स्टेप जो होता है उसमें आपको देखना है C, जो 3rd डिजिट है, यानी कि जो आपको जो अल्फ़ाबेट में मैंने जो ऑर्डर आपको बताया था, तो यहाँ पर हमने बताया था 0.ABCD। तो यहाँ पर जो 3rd डिजिट होगा, ये जो लेटर है C, तो उस डिजिट को हम लोग किस में देखेंगे, कॉलम जो होता है, कॉलम नंबर क्या था 0 से 9, यानी 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 से लेकर के 9 तक जो कॉलम है स्टार्टिंग में, उसमें देखना होता है, ये आपको लॉग टेबल से। अब जो है 4th डिजिट जो होता है, हम लोग इस फॉर्मूले के 4th डिजिट इस डी को देखते हैं, तो उसको देखते हैं मीन डिफरेंस में, जैसे मैंने आपको लॉग टेबल में बताया। तो मीन डिफरेंस में देखेंगे लॉग टेबल से जो वैल्यू होगा। तो अब ये जो देखने का तरीका है, ये एक सिंगल रो को फॉलो करना होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में AB जिस रो में आपको मिलेगा उसी रो को हम लोग फॉलो करेंगे C और D के लिए। ये ध्यान रखना होता है। AB को हम लोग जहाँ पर लोकेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉलम N में, उसी रो को हम लोग फॉलो करेंगे और C और D को देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉग टेबल में देखने का, जो हम लोग फार्मूला है उसको। तो बात करते हैं हम एक, देखिए लॉग टेबल का फॉर्मेट मैंने यहाँ बना करके समझने के लिए बताया है, तो अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये पॉजिटिव रियल नंबर लिया 3647। अब इस पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे लॉग टेबल से, यानी लॉग टेबल इसका लॉग वैल्यू हम क्या निकालेंगे, कॉमन बेस 10 के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो है ये है 0.ABCD इंटू 10⁻n। तो अब हमें इस नंबर को इसके फॉर्मेट पे रखना है, यानी कि जो हमारा मेन फॉर्मेट है कि इक्वल टू 0.ABCD इंटू 10⁻n। तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, समझना है कि जब अगर कोई नंबर गिवन हो और उसमें कोई भी पॉइंट ना दिया हो, तो जो पॉइंट होता है लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म 0.ABCD इंटू 10⁻n होता है। तो पॉइंट को हम लोग 4 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, तो पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.3647 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। अब ये 10⁻4 ही क्यों हुआ, क्योंकि हमारा पॉइंट जो था यहाँ पर था और ये लेफ़्ट में 4 डिजिट शिफ्ट हुआ। तो जब लेफ़्ट में 4 डिजिट शिफ्ट होगा तो जो 10 की पावर में जो होता है वो पॉजिटिव में होगा 4, है ना। अब यही चीज़ अगर हम लोग पॉइंट को लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करते तो यहाँ पर पावर जो होता नेगेटिव हो जाता, लेकिन पॉइंट जो है नहीं होता है। तो कोई भी नंबर में पॉइंट अगर ना हो तो यहाँ पर आपको लास्ट में होता है, उस नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है, लिया जाता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर था, तो इसको हमने 4 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट किया, तो ये हमारा फॉर्मेट बना है। अब इस फॉर्मेट को हम लोग अपने गिवन जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मेट से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें AB मिल गया 36, C मिल गया 4 और D मिल गया 7। तो अब ये इसे हम लॉग टेबल में देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम मैंने क्या बताया था, AB को N में देखना है फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पर AB मिलेगा 36। अब इसके बाद जो है इसी 36 से हम लोग रो में चलेंगे। तो कौन से रो में चलेंगे, 4 में। 4 में हम लोग, यानी कि नहीं, AB वाले रो में चलेंगे। और कॉलम में कौन सा देखेंगे, C का वैल्यू 4 यहाँ पर। तो 4 वाले में हम लोग यही देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करेंगे AB से, यानी 36 से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो करेंगे
और कॉलम 4 में आएंगे तो x होगा, मान लीजिए वो वैल्यू, तो x क्या होगा आपको हम टेबल से बताएंगे अभी। तो ये 5611 होगा x। और इसी से आगे हम बढ़ेंगे तो अब जो है d के लिए, d क्या है 7 है, तो इस 7 का वैल्यू देखेंगे तो यही लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ से मीन डिफरेंस होता है 1 से लेकर के 9 तक, मीन डिफरेंस में आपको कॉलम होता है 9 कॉलम। तो इसमें हम लोग यहाँ पर 7 नंबर कॉलम में देखेंगे जो वैल्यू होगा तो y होगा, उसको मान लीजिए। तो अब क्या करते हैं, मंटीसा क्या होता है, तो जो यहाँ पर आपको 0 से 9 तक में जो आपको कॉलम में जो भी होगा उसका वैल्यू अब प्लस जो होता है मीन डिफरेंस का वैल्यू, दोनों को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो मंटीसा होता है। तो अब यहाँ पर हमें जो मिलेगा वैल्यू वो x का वैल्यू मिलेगा 5611 और ये मिलेगा 8। तो हम लोग ये देखेंगे, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसमें हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 पॉइंट कर देंगे, यानी पॉइंट लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मंटीसा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर सम ऑफ बोथ नंबर प्लेस पॉइंट इन लेफ्ट एंड। तो यहाँ पर दोनों नंबर को सम करने के बाद हमें इसमें लेफ्ट एंड पे पॉइंट को प्लेस करना है ताकि ये फ्रैक्शनल पार्ट बने। तो ये हो गया मंटीसा। तो अब इसी चीज़ को मैं आपको लॉग टेबल से दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो देखिए हमने यह बोला था कि आपको पहले AB 36 देखना है, तो मैंने ये AB देखा यहाँ पर, ये पहला कॉलम है आपको n का। अब इसमें हम यहाँ से AB से डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहे हैं। तो देखिए पहला हो गया ये कॉलम आपको 0, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया ये आपको 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 4 मैंने लिया था, तो देखिए 5611 वैल्यू मिल गया। अब इसी लाइन को फॉलो करेंगे मीन डिफरेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके ऊपर में ये 7 है, अब यहाँ पर जो है इसका वैल्यू है 8। तो ये आपको 5611 और ये जो है 8, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू होगा वो मंटीसा होगा। तो मैंने उसको ऐड करके ये लिखा था, तो 0.5619 ये हमारा वैल्यू मंटीसा टेबल से मिला, लॉग टेबल से। अब जो हम बात करते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए हम इसमें जो है आपको करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमें इसमें देखना है, तो मैंने जो ऐड करके लिखा था वो आया था 0.5619, ये मंटीसा था। अब हमें जो है ये हम फॉर्मूला में लिखेंगे, क्योंकि n का पावर जो होता है 10 का पावर जो होता है 10 का पावर n होता है, तो n की जगह 4 था। तो हम लोग जो फॉर्मूला अभी देखे थे उसमें लिखा था कि n-1 प्लस मंटीसा, तो मंटीसा तो टेबल से मिला। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो आपको इस फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था 10 की पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है कि जो n होता है उसको हम लोग लिखेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसी फॉर्मूला को अब हम लोग फिर से इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 में से 1 को माइनस किया, क्योंकि n का वैल्यू जो था 4 था, तो n में से माइनस किया 1 तो 3 हो गया, यानी 4 में से 1 माइनस किया तो 3, और ये रहा मंटीसा लॉग टेबल से। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा आ गया 3647 का 10 बेस के साथ लॉग का वैल्यू आ गया। अब हमें जो है ये वैल्यू एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आपको log 2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो log 2 का वैल्यू बहुत जगह पे हम लोग बुक में भी रहता है और दिया रहता है, तो ये याद रखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादातर। तो ये जो होता है ये याद रखने का तरीका है कि जैसे हम लोग 2 डिजिट लेकर के याद करेंगे 30-10, सिंपली जो है ये पॉइंट के बाद हम लोग डिजिट को पढ़ते हैं, तो सिंगल डिजिट को प्लेस के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है 0.3010 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन याद रखने के लिए 30-10 यानी कि 30 और 10 याद रखेंगे। तो ये बहुत जगह पे याद रखना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लाए हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो ये 2 है, ये k है, तो इसको हम लोग k = 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर लास्ट में है, तो 2 के अब इसको हम लेफ़्ट में पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 0.2, और ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 30 जो है हम प्लेस कर दिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये जो 1 प्लेस जो है लेफ़्ट में गया तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर AB = 20 हो जाएगा, C = 0 और D = 0 हो जाएगा फॉर्मूला से।
तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब टेबल से क्या वैल्यू मिलेगा। तो सी का वैल्यू जो मिलेगा वो हम देखेंगे यहाँ से। देखिए पहले देखेंगे ए बी, तो ए बी मिला 20 और ये कॉलम पहला है 0 0 है तो यहाँ पर आपको ये मिल गया 30 10, तो 30 10 हो गया। और डी जो है वो मीन डिफरेंस आपको, तो डी में आपको जो है नंबर स्टार्ट होता है कॉलम का 1 से 9, तो डी का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा मीन डिफरेंस। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3010 सी का वैल्यू मिलेगा। कॉलम देखना है कौन सा, तो 20 के फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 20 और उसके बाद उसको देखेंगे किस में, कॉलम नंबर 0, और उसके बाद इसका जो वैल्यू मिला है वो 3010 मिला है। अब डी जो है 0 है तो 0 का वैल्यू क्या होगा, मीन डिफरेंस कुछ नहीं मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये मंटीसा हो जाएगा। अब इस मंटीसा को जो है हम लोग लॉग वाले फॉर्मूला में डालेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा, अब ये n-1 के जगह पे तो 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा, और ये मंटीसा है तो इन दोनों को ऐड करके 0.3010 लिख देंगे। तो सिमिलरली अब हम एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हम लोग 4753 लिए, तो इसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, लेकिन अब ये वैल्यू कैसे आया तो ये समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने के लिखा, फिर इसको मैंने देखा कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 0.4753 किए। अब यहाँ पर हमें 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है लास्ट में, तो इसको जो है हम लोग इधर में शिफ्ट करेंगे। तो पॉइंट जो है पहले यहाँ पर है तो अब इसको 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 होगा। मतलब जितना होगा आपको, पॉइंट अगर नहीं है जहाँ पर भी है तो लास्ट में होता है मतलब इसमें नंबर में कहीं पॉइंट नहीं है तो ये नंबर के लास्ट में होता है पॉइंट। अब इस पॉइंट को यहाँ से जो है हम लोग इधर शिफ्ट किए हैं, तो 4 डिजिट हम लोग लेफ़्ट में शिफ्ट किए हैं तो 10 की पावर 4 होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो हमारा पावर जो होता है माइनस में होता है, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट से राइट में जब जाते हैं तो पावर माइनस में रखते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो, और राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं पावर को। तो ये ऐसे लिख लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस नंबर में देखिए, यहाँ पर ए बी का वैल्यू हो गया 47, सी का हो गया 5 और डी का हो गया 3। तो हम लोग इसी तरह से सिमिलर अगर हम लोग सी का वैल्यू देखेंगे 47 में, तो 47 के 5 में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 47 के यानी रो जो होगा पहला देखेंगे किस में, 47 फर्स्ट कॉलम एन में, और उसके 5 में कॉलम नंबर 5 में देखेंगे तो 5 में हमारा वैल्यू आएगा 6767। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखना है। देखिए ये रहा आपको 47, ये 47 है। देखिए पहला 0 कॉलम होता है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 0, दूसरा है 1, तीसरा है 3, तीसरा है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो ये वाला कॉलम में 6767 है, जो आपको ये कॉलम है ये 5 नंबर, तो 5 में आ गया वैल्यू। और इसका जो वैल्यू है आपको, इसका आपको वैल्यू क्या है, देखिए इसमें जो है आपको 3 में देखना है। तो 47 वाले इसमें 6767 मिला और ये हो गया 1 2 3, तो 3 में आपको ये वैल्यू मिल गया 3। अब इस वैल्यू दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो मंटीसा आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है 6767 और ये 3 दोनों को ऐड करके तो 0.6770 हो जाएगा। मैंने बताया था कि इन दोनों को ऐड करके और यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 पॉइंट लगा लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है मंटीसा, तो मिल जाएगा। तो अब जो है इस नंबर यानी कि 4753 का जो वैल्यू आया ये आपको लॉग टेबल से, तो ये आ गया 3.6770। तो ये 4 क्यों लिखे थे, क्योंकि n-1 होता है तो ये n है, तो 4 - 1 3 और ये पॉइंट और ये आपको ये जो है 6770। तो ये हमारा दोनों पार्ट ऐड हो गया, यानी यहाँ से 3 मिला और ये पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट, तो दोनों मिला के ये लॉग टेबल से हम लोग वैल्यू निकाले, तो ये हो गया रिजल्ट इसका। तो अब सेम इसी तरह से और कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ताकि हम लोग हर टाइप के जो है लॉग निकालने का समझ लें, ताकि कभी भी कोई भी चीज़ को अधूरा नहीं रखना चाहिए नॉलेज। तो हम जो है इस नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पर जो है जैसे आप पॉइंट जो है इसके बीच में हो चाहे स्टार्टिंग में हो, तो एक नया टाइप ले रहे हैं।
तो इसमें हमने एग्जांपल लिया कि इसी में जो है यहाँ पर हम पॉइंट लगा दिए हैं 364.7 कर दिए हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले हम लोग इस के को लिखेंगे जो नंबर गिवन है। अब इसको फिर से हम लोग 0 पॉइंट ABCD के फॉर्म में रखेंगे 10 की पावर n में। तो देखिए पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट लेफ्ट में 3 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस नंबर से हम लोग AB का वैल्यू निकालेंगे। तो AB हो गया 2 डिजिट तो 36 यानी 36, और यहाँ से C का वैल्यू 4 और D का वैल्यू 7। तो हम लोग लॉग टेबल से प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपको C में जो है C जो है 4 है, तो यानी कि 36 के कॉलम नंबर 4 में चलेंगे रो में, तो हमारे को वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 5611। 36 के कॉलम नंबर जब 4 में चलेंगे तो क्या मिलेगा 5611। देखिए कैसे, ये रहा आपको यहाँ पर पहला फर्स्ट कॉलम तो n वाला, तो यहाँ पर है 36। अब इस 36 से हम लोग सीधा चलेंगे आगे, तो ये हुआ 0 1 2 3 4, तो देखिए 5611। और उसके बाद जो है 7 में चलेंगे तो यहाँ पर आपको 8 मिल गया, तो 5611 और इसको 8 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखिए दोनों को मैंने लिख भी दिया है कि C36 इन n यानी फर्स्ट कॉलम में एंड द सेम रो में हमें आगे बढ़ना है और कॉलम नंबर 4 में जाना है। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो 5611 मिलेगा। फिर उसी तरह से D का वैल्यू क्या है, फोर्थ डिजिट जो है 7 है, तो मीन डिफरेंस में हमें 7 में देखना है, तो D का वैल्यू मिलेगा 8। अब यहाँ पर जो मीन डिफरेंस मिला तो ये किससे मिला, मीन डिफरेंस में जाने पे 7 नंबर कॉलम में ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हमारा मंटीसा मिल गया। अब इस मंटीसा को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इन दोनों का सम जो हो गया मंटीसा हो गया, तो जो हमारा इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर हमने n-1 आपको बताया था, तो पावर जो है n के जगह 3 है। इसमें देखिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, तो n के पावर 3 है, तो 10 के पावर 3 है, तो n के जगह 3 -1 करना नेसेसरी होता है, तो -1 किए और प्लस ये मंटीसा आ गया। यहाँ जो मंटीसा मैंने निकाला था इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 0.5619, दोनों को ऐड करके 2.5619, तो ये हमारा वैल्यू मिल गया टेबल से। अब ये एक नेक्स्ट टाइप है जो कैलकुलेटर से यूज होता है। तो कैलकुलेटर और टेबल में क्या डिफरेंस होता है तो देखेंगे, क्योंकि टेबल से जो होता है वो अलग फॉर्म होता है। अब ये कैलकुलेटर के लिए मैंने आपको बना के बताया कि कैलकुलेटर में साइंटिफिक में जो वैल्यू मिलता है वो आपको, अगर कोई वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए वो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, और वो 0 और 1 के बीच में है, तो क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए इस तरह से होता है, ये लिखे हैं यहाँ पर कि फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो देखिए मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पहले ये कैलकुलेटर चलाना सिखाया जाता है। तो देखिए पहले इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर log 10 का भी इसका है। अब हमें जो है लिखना है 0.0254, इसका हम लोग वैल्यू देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये आपको -1.595 और ये जो 1 है तो यहाँ पर आपको 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग 2 कर लेंगे। तो टेबल में आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मिलता है वैल्यू। तो ये 1 है, तो यहाँ 6 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो लॉग टेबल में देखिए इसका वैल्यू कैसे आएगा। यही नंबर लिए थे हमने 0.0254। देखिए ये है, आपको वैल्यू हम ले करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये है 0.0254, इसका वैल्यू मैंने लिखा है टेबल से, तो ये आया है -1.5952। अब देखिए यहाँ पर है -1.5951 और ये 6 है, तो ये जो आपको 1 है ये 6 होने के कारण ये 2 हो जाएगा। टेबल में आपको ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से लॉग कैलकुलेटर से जब निकालते हैं वैल्यू, तो ये आपको नेक्स्ट आपको और अदर डिजिट भी मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 है, ये 6 होने के कारण ये 2 हो जाएगा। तो ये आपको लॉग टेबल से 4 डिजिट का वैल्यू निकलेगा इसमें। तो ये आपको वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे निकाले हैं तो इसमें क्या करना होता है, जो हम लोग n-1 करते थे, तो अब यहाँ पर n नहीं करना है, पहले n ही रखना है और उसके बाद जो है
अब आपको जो मंटीसा हम लोग ये निकालते थे, इस मंटीसा को यानी जो भी हम लोग नंबर लेंगे 0 और 1 के बीच का, तो जो मंटीसा होगा उसको क्या करेंगे 1 में से माइनस करके, और ये जो n है 10 का पावर उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, अब इस वैल्यू को हम लोग लिखे हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी 0 पॉइंट ABCD में लिखेंगे। तो 0 पॉइंट ABCD में लिखेंगे तो ये हमारा इस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट जो है अब यहाँ से शिफ्ट होगा राइट में 1 डिजिट, तो इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। तो 1 डिजिट होगा, तो मैंने बोला था आपको कि लेफ़्ट से जब राइट में पॉइंट शिफ्ट होता है जितना डिजिट, तो 10 के पावर में माइनस में रखा जाता है। तो यहाँ पर 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब ये नंबर जो है आपको ये 0 और 1 के बीच में है, ये अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं, तो इसमें जो है आपको इस तरह के किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे, तो पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, AB के जगह पे 25 है और C के जगह पे आपको 4 है और D के जगह 0 है, यानी मीन डिफरेंस इसमें आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर D जो है जब D 0 होता है डिजिट तो यहाँ पर आपको मीन डिफरेंस नहीं मिलता है। तो हम लोग C यानी 25 के 4 में देखेंगे, तो यहाँ लिख दिए हैं, देखिए 25 इन ये C 25 इन N, यानी फर्स्ट कॉलम में देखना है और द सेम इन कॉलम 4 फॉर क्या 4048। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है 25 देखना है, तो 25 आपको यहाँ पे है। अब इसमें क्या है फोर्थ में जाना है, तो 0 हो गया 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है आपको 4048। अब मीन डिफरेंस तो मिलेगा नहीं क्योंकि D 0 है, तो 4048 हमने इस वैल्यू को लिखा और इसमें जो है हमने क्या किया, इसके वैल्यू को मीन डिफरेंस 0 को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू मिल गया 0.4048 और ये मंटीसा हो गया। अब ये मंटीसा हो गया, तो एक्चुअल में जो हम लोग ये 0 से 1 के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए जो वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या मंटीसा होता है, तो जो ये आपको मिलता है हम लोग को लॉग टेबल से मंटीसा, इसको हमको 1 में से माइनस करना होता है। तो हमने ये इस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए 1 में से माइनस किया, तो यहाँ पर 0.5952 आपको रिजल्ट मिला। अब इसको जो है इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, तो n के जगह पे हमारा -1 है, तो यहाँ पर -1 और ये मंटीसा के जगह पे अब ये मंटीसा रखा जाएगा 0.5952, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा -1.5952। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया, देखिए जो मैंने लिखा था इसका, तो ये आपको मिल गया। अब बात करते हैं एक इसका लॉग टेबल से कि इसी का जो है हम लॉग टेबल के फॉर्म में क्या रखेंगे। तो लॉग टेबल में देखिए यहाँ पर हमने अभी जो निकाला था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा था सेम, तो ये रखेंगे। अब उसके बाद अब इसमें जो है AB का वैल्यू मिल गया, तो AB 25 है और 4 है, C और D आपको 0 है, तो यही चीज़ मंटीसा तो यही मिलेगा जो मैंने आपको 4048 अभी जस्ट प्रीवियस में बताया था। तो अब इसमें जो हम लॉग टेबल में रखेंगे, तो लॉग टेबल में हमने फार्मूला बताया था कि n-1, तो n के जगह -1 और -1 फार्मूले का, तो -2 और ये मंटीसा रहा यहाँ से। अब इसको रखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2, तो ये लिखने का जो ये -2 है इसको लिखा जाता है 2 की पावर बार में माइनस लगा दिया जाता है 0.4048। तो लॉग टेबल से ये वैल्यू मिल गया, तो ये आपको मिल गया। तो ये जो होता है आपको इसके लिए होता है लॉग टेबल के लिए, और जो मैंने पहले बताया था इसमें तो कंप्यूटर ये कैलकुलेटर से होता है साइंटिफिक। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन दिस वैल्यू -2 और 2 की पावर बार यानी माइनस है, तो यहाँ पर इज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज निगेटिव एंड मंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये जो मंटीसा वाला जो पार्ट होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव होता है। मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, तो वही चीज़ मैंने नोट में यहाँ पर लिख दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉजिटिव और निगेटिव बट मंटीसा ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि
एंटी लॉग क्या होता है? जैसे हम लोग लॉग पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे हमारे पास जो है केमिस्ट्री में, चाहे अदर मैनेजमेंट में, बीकॉम में भी, या बहुत जगह आप पढ़ेंगे तो जीपी वगैरह का जो है ज्योमेट्रिक मीन वगैरह निकालते हैं, तो उसमें हमको हेल्प मिलता है एंटी लॉग का। तो बहुत जगह पे एंटी लॉग का होता है। तो आप लोग एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने मान लीजिए कि ये जो वैल्यू मैंने निकाल के आपको बताया था, तो ये जो है ये नंबर है के, यानी 364.7, ये 10 बेस में। अब इसका लॉग का वैल्यू क्या आया? ये आया है 2.5619। तो इसमें अगर हम लोग एंटी लॉग लगाएंगे इस रिजल्ट में, लॉग के जो रिजल्ट आया है, यानी इस नंबर का जो रिजल्ट आया है 2.5619, तो अगर हम इसमें एंटी लॉग लगा देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा एंटी लॉग का, वो मिलेगा 364.7। तो एंटी लॉग क्या हो गया? जो लॉग का रिजल्ट होता है, जिस नंबर का लॉग रिजल्ट देता है, तो वो रिजल्ट में अगर हम एंटी लॉग लगा देंगे तो नंबर मिल जाएगा। जैसे कि हमने आपको ये अभी एग्जांपल लिया, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ, लेकिन आप लोग को दोनों को समझना है। पहले आप लोग लॉग को कंप्लीट करेंगे, देन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसमें जो है एंटी लॉग को बताऊँगा। तो एंटी लॉग देखिए, जैसे हमने इस नंबर का मैंने लॉगरिथमिक वैल्यू निकाला 10 बेस के साथ, तो यहाँ पर जो है वैल्यू मिला। अब इस वैल्यू को हम लोग लॉग का वैल्यू बोलेंगे, यानी इस नंबर का वैल्यू बोलेंगे लॉगरिथमिक वैल्यू। अगर हम इसमें जो है एंटी लॉग कर देते हैं तो जो इसका जो वैल्यू होगा वो ये नंबर होगा। तो यही चीज़ हमने लिखा है। अब इसको मैं कैसे निकाला हूँ, वो एंटी लॉग टेबल से। तो ये भी प्रोसेस सही है, सेम है, लेकिन इसको हम लोग बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।